आज आप लोगों ने आदरणीय गुरुजी के आदेशों का पालन करते हुए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधों पर दिया है। आज के दिन में बहुत कम आदरणीय गुरुजी बातों को रखते हैं, लेकिन आज भी इस मंच पे बहुत सारे लोग हैं और मंच के नीचे भी कई सारे लोग हैं जो इस रात में जब आदरणीय गुरुजी मंचों से दहाड़ते थे तो अच्छे अच्छे लोगों का पैंट भी गीला हो जाता था। ये आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के ऊपर कैसे अत्याचार हो रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ये हम ही लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग घुसे पड़े हैं जिनके माध्यम से ये सामंती विचार के लोग अपने षड्यंत्र को फैलाने में कामयाब होते हैं। इसीलिए अभी हम लोग बहुत, क्योंकि अब के समय बीते वक्त नहीं लगता और बहुत अलग तरीके के राजनीतिक विचारों को लोगों ने पूरे राजनीतिक माहौल में बिखेर रखा है। इसके अंदर हम लोगों को कैसे अपनी राजनीतिक गतिविधियां करनी है, ये भी समय समय पर आपको निर्देशित किया जाएगा और हम इस आशा उम्मीद के साथ कि सभी कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश के साथ उन कार्यक्रमों को अंजाम तक पहुंचाएंगे और सभी माननीय हमारे जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनका भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। क्योंकि अब थोड़ा बुद्धि के साथ हमें आगे बढ़ना है। अलग राज्य की लड़ाई में कैसे लेंगे झारखंड, लड़ के लेंगे झारखंड, ये नारा होता था। अब वो नारा को हम लोगों ने मंजिल तक पहुंचा दिया। उसमें भूखे कौन कितना अधिक देर भूखे रह सकता है, कौन अधिक दूर पैदल चल सकता है, मीलों मीलों दूर आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेतागण कार्यक्रमों को अंजाम देते थे। और अब तो कम से कम बहुत सारे लोगों के पास एयर कंडीशन गाड़ी भी हो गया हो, सभी के हाथ में मोबाइल है। कई सारी तूफानें झारखंड मुक्ति मोर्चा के को हिलाने, डुलाने, उखाड़ फेंकने के लिए आई, लेकिन कई लोग उखड़ गए, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा दिन ब दिन बढ़ता गया और आगे ऐसे ही बढ़े, इस संकल्प के साथ हम लोग अपना कदम बढ़ाएंगे। बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट, सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711 पर। आज यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें महाधिवेशन के इस कार्यक्रम में जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है, आज हम 13वें महाधिवेशन के अंतिम पड़ाव पर हैं और ये 13वां महाधिवेशन मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन के बाद का ये पहला अधिवेशन है, महाधिवेशन है।
जो एक अलग मायने के साथ और एक और लंबी यात्रा की तैयारी के लिए एक बड़ी तैयारी के साथ ये महाअधिवेशन आयोजित हुआ है। हमें गर्व है कि हम सब लोग इसके गवाह बन रहे हैं और आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के एक लंबी यात्रा के बाद अब और लंबी यात्रा झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे तय करेगी, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे राज्य की जनता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा, कई सारी चीजें आज के इस महाअधिवेशन में समाहित है। आज के इस पड़ाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर से एक लंबी यात्रा के लिए आगे बढ़ेगा। आज के इस महाअधिवेशन में आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी जो परिचय के कभी मोहताज ना रहे, हाँ ये जरूर था कि हम सभी लोगों ने मिलकर, आप सभी लोगों ने मिलकर, राज्य की जनता ने मिलकर, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े, शोषित, किसान, मजदूर, हर वर्ग के लोगों ने मिलकर आदरणीय शिबू सोरेन जी से उनको गुरुजी बना दिया था और कहीं ना कहीं ये सम्मान, ये प्यार इस राज्य की जनता ने इनको दिया और उस मान, सम्मान और प्यार का भी एक एक कर्ज इन्होंने राज्य की जनता को वापस भी किया। अपना बचपन, जवानी, बुढ़ापा इस राज्य की जनता, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, किसान, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के लिए कुर्बान कर दिया। ऐसे वक्त में इनकी संघर्ष रही है। यूं तो हर वक्त अपने आप में अलग कहानी के साथ होती है। इनके वक्त में भी जहां सीमित संसाधन में इस राज्य की जनता की रक्षा के लिए संकल्प लेना, इस राज्य के जल, जंगल, जमीन की हक अधिकार की लड़ाई लड़ना, सामंती विचार वालों से लोहा लेना, ये साधारण बात नहीं है। और ये साधारण बात के साथ साथ ये
आम व्यक्ति ये सपना भी नहीं सोच सकता। और आज के समय में तो बिल्कुल ही बहुत ही विरले ही ऐसे लोग मिलते हैं जहां समाज के प्रति, राज्य के प्रति, गरीबों के प्रति शोषितों के प्रति अपनी संवेदनाएं दिखाती हो। और आज सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश शिबू सोरेन से नहीं, गुरुजी के नाम से हमारे पार्टी संस्थापक को जाना जाता है। आज हम लोगों के लिए गौरव की बात है, अनगिनत क्रांतिवीरों के बीच में से एक आज हम लोगों के बीच में है। वैसे कई सारे लोग मंच पे आपको दिखेंगे जो आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोग रहे हैं। और इन्होंने पार्टी को पार्टी की तरह नहीं बल्कि एक परिवार की तरह चलाया। हर एक व्यक्ति, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कार्यकर्ता हो, सभी उनके लिए एक बराबर, एक नजर उनके लिए था। आज आप लोगों ने आदरणीय गुरुजी के आदेशों का पालन करते हुए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधों पर दिया है। आज के दिन में बहुत कम आदरणीय गुरुजी बातों को रखते हैं, लेकिन आज भी इस मंच पे बहुत सारे लोग हैं और मंच के नीचे भी कई सारे लोग हैं जो इस राज में जब आदरणीय गुरुजी मंचों से दहाड़ते थे तो अच्छे अच्छे लोगों का पैंट भी गीला हो जाता था। और आज इतने संघर्ष के बाद उम्र के एक पड़ाव में है, कई सारे लोग हैं। आज हमारे घर में भी बुजुर्गों की संख्या थोड़ी बढ़ी हुई है और आज पार्टी के अंदर में भी हमारे बुजुर्गों की संख्याएं बढ़ी हुई है, लेकिन बड़ी तेजी के साथ इसमें नई पीढ़ियों का भी समावेश हो रहा है। और इस कारवां को और लंबे सफर की तैयारी के लिए मैं तैयार कर रहा हूं, ताकि हम लोग अपने पार्टी के विचारों को, अपने आंदोलनकारी साथियों के विचारों को और आगे तक ले जाएं। राज अलग करने का संघर्ष था, अब सत्ता की संघर्ष है। इस राज को संवारने, सजाने का संघर्ष है। ये झारखंड पूरे देश में, विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है यहां के लोग इतने सीधे सरल स्वभाव इस राज्य के लोगों का रहा है कि आए दिन कोई ना कोई किसी रूप में इस राज्य में आता रहा और यहां के लोगों को छलता रहा, ठगता रहा और उनके हक अधिकार को मारता रहा। चाहे वो सरकार बना करके, चाहे वो पदाधिकारी के रूप में,
चाहे वो बिचौलियों के रूप में, चाहे वो व्यापारी के रूप में, अलग अलग चेहरे से लोगों ने इस राज का दोहन करने का काम किया। और ये बहुत विचित्र स्थिति इस राज्य में है। जो राज पूरे देश का पेट पालता हो, उस राज के लोग भूख से मरे, ये विश्वास करने की बात नहीं थी। लेकिन हमने ऐसे हालात देखे कि लोग यहां पर भूख से मरने के लिए मजबूर हुए। देश का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश, लेकिन आज के दिन में भी जात पात का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, अगड़ा पिछड़ा का भेदभाव खत्म नहीं हो पाया। 75 साल से अधिक हो चुका है ये देश आजाद हुए। 2-4-5 साल में हम लोग 100 साल पार कर जाएंगे। फिर भी आज के दिन में भी गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के ऊपर आज भी ये शोषण बदस्तूर चल रहा है। आज के दिन में भी कई सूचना तंत्रों से आप लोग कई घटनाओं को सुनते होंगे कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के ऊपर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। ये कौन कर रहा है? ये हम ही लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग घुसे पड़े हैं जिनके माध्यम से ये सामंती विचार के लोग अपने षड्यंत्र को फैलाने में कामयाब होते हैं। राज हम लोगों ने ले लिया, अब राज को संवारना है, सजाना है। और इसके लिए जब तक राज के अंदर शांत स्वभाव और सौहार्द का वातावरण नहीं होगा, कोई विकास संभव नहीं। अब थोड़ा बुद्धि के साथ हमें आगे बढ़ना है। अलग राज्य की लड़ाई में कैसे लेंगे झारखंड, लड़ के लेंगे झारखंड, ये नारा होता था। अब वो नारा को हम लोगों ने मंजिल तक पहुंचा दिया। उसमें भूखे कौन कितना अधिक देर भूखे रह सकता है, कौन अधिक दूर पैदल चल सकता है, मीलों मीलों दूर आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेतागण कार्यक्रमों को अंजाम देते थे। और अब तो कम से कम बहुत सारे लोगों के पास एयर कंडीशन गाड़ी भी हो गया हो, सभी के हाथ में मोबाइल है। तो अब हमें कम समय में आज आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी को 50 साल से ऊपर हो गया इस पार्टी को अपने कंधों पे ढोते ढोते। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी, हमारे इस राज्य की जनता और 50 साल विकास की बाट जो है। इसीलिए हमें अपनी हर कार्यक्रमों में गति रखना होगा, ताकि हम ऐसे ही देश में सबसे पिछड़े राज्यों में हम लोगों की गिनती होती है। अभी तो धीरे धीरे सुधार की ओर है। कई संवैधानिक संस्थाएं झारखंड के सूचकांक को आगे बढ़ा रही है।
आज कहीं ना कहीं सरकार के कार्यों का प्रबंधन हो, योजनाओं का प्रबंधन हो, वित्त प्रबंधन हो, उस पर बेहतर कार्य कर रही है, तभी ये सूचकांक में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से आप लोगों का सहयोग हमारे उस सूचकांक को और गति दे सकता है। और अब हम लोग उस समय अवधि को ध्यान में रखकर अपने कामों को अधिक से अधिक गति प्रदान करेंगे। इसके लिए समय समय पर हम लोग फिर आप लोग के बीच में मिलेंगे। आज के इस महाअधिवेशन झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाए। हमारे आदरणीय गुरुजी के इस लंबे संघर्ष को हम सभी लोग नमन करते हैं। हमारे आंदोलनकारी अग्रणी नेताओं का सम्मान करते हैं और इस राज्य के वीर शहीद सपूतों को नमन करते हैं और उनकी प्रेरणा के साथ, उनके विचारों को हम साथ कर पूरे जोश खरोश के साथ हम अब अपनी लंबी यात्रा के लिए आगे बढ़ेंगे और मजबूती के साथ कई सारी तूफानें झारखंड मुक्ति मोर्चा के को हिलाने, डुलाने, उखाड़ फेंकने के लिए आई। इन कई लोग उखड़ गए, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा दिन ब दिन बढ़ता गया और आगे ऐसे ही बढ़े, इस संकल्प के साथ हम लोग अपना कदम बढ़ाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सफर है थोड़ा सा पथरीला, कटीला, थकान देने वाला है। इसीलिए बहुत सारे लोग बीच रास्ते में कहीं से कहीं खिसक लेता है। जो नहीं चल सकता। लेकिन आज के दिन में भी पार्टी में कई ऐसे सिपाही हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं देखता हूं, मैं जानता हूं। और मैं आज एक महत्वपूर्ण बात आपके बीच में रखकर अपनी बातों को समाप्त करूंगा। कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े जितने भी हमारे आंदोलनकारी हैं, अभी मुझे समय समय पर यह खबर आती है, कभी इस गांव से कभी उस गांव से कोई ना कोई बुजुर्ग हमारा साथ छोड़ के निकल जाता है। कहीं पर भी पूरे राज्य में जो भी आंदोलनकारी किसी वजह से इनकी मृत्यु होती है, कोई भी वजह से वो हमारे बीच का साथ छोड़ जाते हैं, आप सब लोगों से आग्रह होगा कि उस आंदोलनकारी का पूरा विवरणी पार्टी ऑफिस में संदेश के रूप में भेजें। उनके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का आर्थिक सहायता उनके परिवारजनों को हम लोग पार्टी की तरफ से देने का काम करेंगे। क्योंकि मैं बहुत देखता हूं हमारे आंदोलनकारियों को, मन में कसक रह जाता है। लेकिन अब हम लोगों ने भी कुछ पार्टी के लिए, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए अलग से व्यवस्था करने का हमने निर्णय लिया है। इसीलिए आप लोगों से यह आग्रह होगा, निवेदन होगा कि उन आंदोलनकारियों के ऐसी घटनाओं की सूचना जरूर हमें दें,
ताकि उनको उनके परिवारजनों के उस दुख में हम पार्टी की तरफ से बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा रहें। इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार।